हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल yes.phu ब्लॉग पे। तो सबसे पहले जेठौन एकादशी है आज, और आप सभी यूट्यूब फैमिली को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जेठौन एकादशी। तो देखो, मेरे पतिदेव की तारी हम फर्स्ट टाइम इस बार बोले थे कि करेंगे, तो देखो हम फर्स्ट टाइम जेठौन एकादशी मेरी सासू माँ के बाद हम स्टार्ट किए। और मेरे पतिदेव से केतारी और जो भी केतारी यानी गन्ना जो बोलते हो आप लोग, तो वो मंगवा के रखे हैं। और हम फिर नहा धो के फिर चले गए अपने बेटे को स्कूल से लाने। तो मेरा बेटा का छुट्टी हो चुका था, हम आधे घंटे लेट पहुँचे। फिर हम अपने बेटे को लेके घर आए। और फिर देखो, ठंड का जो भी है कपड़ा वगैरह, जो भी कपड़ा घरेलू था रखा हुआ जो नहीं पहन पा रहे थे, वो सब भी निकाले। और देखो, इतना लंबा हो गया था ना, गन्ना की रूम में, पूजा रूम में रखा नहीं पा रहा था, किसी तरह रखे हैं उसको। और फिर देखो, यहाँ फल वगैरह धो के रखे हैं सब कुछ। फिर हम अपनी काकी सास को बुलाए, क्योंकि हमको पता नहीं था ये कैसे किया जाता है। मेरी सासू माँ करती थी, और फिर उनके डेथ के बाद तो कोई नहीं करता था, तो हमको पता नहीं था। मेरे मायके में होता था, पर उतना हम ध्यान से देखते नहीं थे कैसे क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि मेरी सासू माँ थी ही। तो देखो अभी फिर ये वाली सासू माँ मेरी काकी सासू माँ है, तो उनको बोले तो बोली ठीक है, हम सब कुछ कर देंगे, बता देंगे, बाकी पूजा वगैरह तुम कर लेना। हम बोले ठीक है। तो फिर देखो, वो यहाँ आके अल्पना लिख दी, और जो जो 12 घर जो बनाया जाता है, क्या क्या लिखा जाता है उसमें, तो वो लिख रही थी। फिर हम बोले आप इधर देखिए, एक दो फ़ोटो क्लिक करेंगे आपका। तो फिर वो देख रही थी, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे हम। और सब कुछ हम आगे में रखे, क्या क्या वो बरंजा वगैरह लगता है, तो फिर वो हमको बताई कैसे कैसे भरना है, कैसे कैसे पूजा करना है, जो जिसमें जैसे लगेगा। तो सब कुछ तो वो बता के फिर वो अपने घर चली गई। फिर शाम में संध्या वगैरह देने के बाद सब कुछ कंप्लीट कर लिए। फास्ट पे तो थे ही हम, चाय शरबत पी के एक बार, और संध्या वगैरह सब कुछ पूजा ख़त्म करने के बाद हम दोबारा चाय और शरबत पिए हैं। और जो भी प्रसाद दिए थे भोग, बस उसी में से जो बचा वही खाए, उसके अलावा कुछ नहीं लिए थे मुंह में। और यहाँ देखो, आज तुलसी विवाह भी है, तो तुलसी मैया के लिए हम एक माला लाए थे। सोचे थे इसको फूल बना के चढ़ाएंगे, बट हम फिर सोचे नहीं, माला को तोड़ना नहीं चाहिए, तो फिर हम तुलसी मैया पे चढ़ा दिए। और एक और माला मंगवाए थे हम अपने भाई से, तो वो जो रेडीमेड माला होता है प्लास्टिक वगैरह का, तो वो वाला मंगाए थे। और उसके बाद चुन्नी मंगाए थे, और श्रृंगार का जो सामान होता है, जिसमें एक छोटे से पैकेट में सिंदूर का डिबिया, बिंदी, आईना, कंघी जो रहता है वो वाला, वो पैकेट मंगवाए थे। और उधर से हम इसलिए खड़े होके दे रहे थे, क्योंकि सामने से हम पैर नहीं लगा सकते थे, आगे चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए हम उधर जाके हम तुलसी मैया पे चढ़ा रहे थे। तुलसी माँ पे तो देखो चुन्नी दे दिए येलो येलो, क्योंकि उनको तो बहुत प्रिय है येलो कलर, बहुत ज़्यादा पसंद है तुलसी माँ को। तो देखो, उसके बाद हम संध्या दे दिए, दिया वगैरह जला दिए। और सवेरे ही हम गन्ने का जूस वगैरह चढ़ा दिए थे सूर्यास्त से पहले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कुछ भी गीला चीज़, लिक्विड वगैरह बोला जाता है, नहीं देना चाहिए, तुलसी जी में पाप लगता है। तो देखो, फिर हम फल काटने के लिए बैठ गए। जो भी पूजा में मेरी सासू माँ बोली कि जो भी गोटा फल लगेगा वो तुम रख देना नीचे, जो ज़मीन में घर जो बनाए हैं अल्पना, और जो भी प्रसाद के लिए है वो तुम एक थाली में ले लेना, और थाली में कट करके रख देना, जो तुम प्रसाद के रूप में सबको दे सकती हो। तो उसमें हम तुलसी का पत्ता नहीं दे सके, तो हम फूल दे दिए। ऐसे सुनते हैं नारायण भगवान जब तक तुलसी पत्ता ना दो उन भोग स्वीकार नहीं करते हैं, बट कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि शाम हो चुका था बहुत ज़्यादा, और तुलसी पत्ता में हाथ नहीं लगाना चाहिए तुलसी गाछ में, इसलिए हम नहीं छुए। और फिर देखो, मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे थे, मेरे जेठ जी छुट्टी पे थे। तो फिर वो जो मेरे जेठ जी को हम बोले कि आप और मेरा बेटा तो को पकड़ा हुआ है कि आप दोनों घर के आदमी हैं, तो आप ही दोनों, उसको जेंट्स लोग ही खड़ा करता है गन्ने को, तो हम बोले आप दोनों मिलके इसको खड़ा कर दीजिए। फिर वो दोनों मिलके खड़ा कर दिया। फिर हम नीचे जो भी है पूजा का, जैसे धूमना वगैरह जलाए, फिर धूप अगरबत्ती जो भी है जलाने का, दीपक वगैरह हम जला रहे थे इधर बैठ के, और सब कुछ हम कंप्लीट कर लिए थे। सिर्फ इनको बोले थे जेठ जी को और अपने बेटे को, तुम छू दो, जेठुआ के लिए कैसे करेंगे एक आदमी, तो फिर वो ऐसे हाथ सटा दिया था। फिर हम जो भी था पूजा का वहाँ पे प्रसाद वगैरह रखे थे, फिर हम एक एक करके सब में वो बरंजा वगैरह भरे, 12 घर में जो है बरंजा, तो वो हम भरे।
और फिर वहाँ पे जो भी गोटा गोटा फल है सब में मेरी सासू माँ सिंदूर लगा के गई थी कि इसको सिर्फ तुम रख देना, वो जो बनाए हैं अल्पना उसमें। फिर उसमें हम रखे। सीरियसली इतना आज हमको अच्छा फील हुआ है ना, बहुत अच्छा फील हुआ। फर्स्ट टाइम आज हम एकादशी किए, जेठाउन एकादशी, बट बहुत अच्छा लग रहा था। छत भी मेरा बहुत खिला खिला सा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा हमको सीरियसली गाइस। सच में अगर पूजा पाठ ना सच में बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील कराता है। तो मेरी सासू माँ भी बहुत खुश होंगी आज जहाँ भी होंगी, क्योंकि उनके करने के बाद आज फर्स्ट टाइम हम किए, हमको बहुत अपार खुशी हुआ इससे। तो देखो कितना अच्छा लग रहा था गन्ना जब मतलब खड़ा करने के बाद, जब उसका पत्ता वगैरह चारों साइड से अच्छा लग रहा था देखने में। और हम फिर यहाँ पे दिया वगैरह दिखाएं और गोटा जो भी है फल वो हम रख दिए थे। और फिर हम बैठ गए थे नीचे आराम से। फिर वो जो धूप होता है वो वाला हम जलाए। और जो भी है अपना पहले से हम सब कुछ धो धा के रखे थे, सिंदूर वगैरह लगा के रखे थे सब में। फिर देखो यहाँ प्रसाद हम रख दिए आगे में, और एक लुटकी हम जल भी बाद में रख दिए, क्योंकि पूजा के बाद जल रखना ही चाहिए, वो तो हर कोई रखता है, तो हम भी रख दिए। और तुलसी माँ भी देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। खैर माँ तो माँ ही है, तो खूबसूरत और पहले से भी है, बट आज बहुत अच्छा लग रहा था। लेके आओ घंटी, लेके आओ पहले घंटी लेके आओ। दो तुमसे ना होगा तो। और फिर देखो हम सब कुछ जल वगैरह रख के हम फिर नीचे चले आए, सबको रख दिए प्रसाद। और आज आप लोग को दर्शन करवाते हैं जगधात्री माँ जो इधर से गई। और नवमी के दिन उनका स्थापना होता है, और आज जेठौन एकादशी के दिन उनका विसर्जन होता है। तो चलो गाइस, इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दर्शन कीजिए माँ जगधात्री की।